है कि जान है तो जहान है, और मैं आज इस जान को बचाने के लिए प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। बड़े गंभीर विषय के बारे में बड़े हल्के उत्तर पर चर्चा कर रहा हूं। पंडित जी 23,535 कौन से वेद पुराण में जान है तो जहान लिखा हुआ है? में लिखा है साहब, सब में लिखा है जान है तो जहान है साहब। अरे यार लिखा है, जितने भी पढ़ोगे आप एक बार पढ़िएगा यार वेद पुराण एक बार। अरे केला जी आप पढ़िएगा, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, हम तो आपको देख के सीखते हैं, लेकिन आप पढ़िएगा, जान है तो जान है। तो बड़े गंभीर विषय पे इन्होंने बड़े हल्के उत्तर देके 23,535 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट है इस साल, और पिछले साल 21,440 करोड़ रुपए था। माननीय अध्यक्ष जी, परंपरा के अनुसार मुझे अधूरा, अपूर्ण और खंडित उत्तर दिया गया है। मैंने पूछा था कि कैग की रिपोर्ट में कौन कौन से निष्कर्ष हैं जिससे शासन सहमत है। इस प्रश्न में कहीं भी कैग की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं पूछा। हमने माननीय मंत्री से पूछा था कि कैग की रिपोर्ट ने पब्लिश करने से पहले आपके उत्तर देना था। उस रिपोर्ट में से आपने कितने निष्कर्ष पर अपनी सहमति व्यक्त करी? बस इतना जानना चाहता हूं कि कितने पे आपने अस्वीकार किया और कितने पे स्वीकार किया। कितनों को उत्तर नहीं दिया। माननीय मंत्री जी का जवाब मिला कि नियमानुसार परीक्षण उपरांत का आवश्यक कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो कार्रवाई का पूछा ही नहीं। कार्रवाई प्रतिवेदन पर होती है, पहले जो रिपोर्ट शासन को देते उस पर नहीं होती। उस पर तो शासन अपनी टीप देता है, उनके निष्कर्ष से सहमत, असहमत और है तो नहीं। मैंने अपने कार्रवाई का तो पूछा ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पूरा प्रश्न कैग की रिपोर्ट के आसपास घूम रहा है। इतना विशाल प्रतिवेदन, लोक स्वास्थ्य पर 450। अध्यक्ष जी प्रश्न तो करिए। यही पूछ रहा हूं अध्यक्ष जी, यही प्रश्न है। कैग की रिपोर्ट के बारे में मैंने पूछा, उसके बारे में केवल आधी अधूरी जानकारी, केवल हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य पर 495 प्रश्न का, उसमें 300 से ज्यादा निष्कर्ष और उसके 86% निष्कर्ष पर शासन ने उत्तर नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी, उन निष्कर्षों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? बस यही जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठो, आप मंत्री जी का उत्तर आ जाए तो बाकी फिर सेकंड सप्लीमेंट्री में करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, असहमत होने का सवाल ही नहीं है। कैग की रिपोर्ट यदि आपके उत्तर में परिशिष्ट में नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। 8 बिंदु के कैग ने जो हेल्थ केयर से रिलेटेड इश्यूज उठाए थे, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने क्या रिस्पांस किया है वो भी इसमें लिखा हुआ है। जिसमें IPHS जो नॉर्म्स हैं उसको लागू करना, जिसको हमने सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू किया है। पिछले 1 वर्ष में जो सबसे बड़ी सफलता है कि लगभग 32,000 ह्यूमन रिसोर्स की जो कमी IPHS 12 के हिसाब से, जिसको कैग ने कहा है जो कमी थी, उस कमी के पदों की स्वीकृत करा के भर्ती एजेंसियों को हमने पदों की डिमांड, भर्ती करने की डिमांड भेज दी है। 2-4-6 महीने के अंदर हमें सारे वो पद जब प्राप्त हो जाएंगे तो आपको जो चिंता आपकी है कि स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की कमी है, वो कमी की पूर्ति हो जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी जानकारी छुपाना चाहते हैं। मैंने पूछा कि कैग के 86% निष्कर्ष पर शासन ने उत्तर नहीं दिया है। मैंने ये पूछा है आपसे, आप कुछ और कहीं और ले आ रहे हैं इस बात को। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 86% जो निष्कर्ष हैं आपने उत्तर नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? आपसे उनसे सहमत हैं या असहमत हैं? और जनता से क्या छुपाना चाहते हैं माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष जी, आप बड़े विद्वान हैं, बड़ी गंभीरता से इस बात समझते हैं कि कैग ने लिखा है, कैग ने अनुशंसा करी है। 370 निष्कर्ष में लिखा है कि मात्र मृत्यु दर, नवजात शिशु दर आदि के लिए निष्ठापूर्वक कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिवेदन के नाम मात्र में जो उत्तर शासन ने दिए, एक भी उत्तर कैग को स्वीकार नहीं किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मानक अनुसार स्वास्थ्य पर राज्य के बजट का 8% होना चाहिए माननीय मंत्री जी, और आपने 25-26 में मात्र 5.5% दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2017-18 से 2021-22 के स्वास्थ्य अधोसंरचना में कैग की रिपोर्ट शासन की टीम के लिए किस दिन प्राप्त हुई? उस उत्तर में कैग की क्या रिपोर्ट है ये नहीं बताई अभी तक। पंकज जी, अब बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित है, और जो
कैग की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो मोटे बिंदु हैं, एमएमआर और आईएमआर को कम करना, इसको दूर करने के लिए ही जो ज़रूरी कार्य हैं, जैसे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसको एफआरयू बनाना, एफआरयू कैसे बनेगा, तो हमें उसमें मानव संसाधन की कमी को दूर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उपकरण ले आना, उन सारे कामों के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करके, स्वीकृतियाँ प्राप्त करके, जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तो कैग के रिपोर्ट का और जो उसकी फाइंडिंग्स है वो पूरी तरह से उसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। तो जो आपकी चिंता है उससे मैं सहमत हूँ और उस चिंता को दूर करने के लिए जरूरी जो कार्य है वो हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केवल मैं एक साल का विधायक हूँ अभी, और लगातार केवल यही आश्वासन सुनते आ रहा हूँ। 40 से 60% पद खाली हैं। मैं बात करूं मुरैना की तो इन्होंने उत्तर दिया, ये देखिए आप, ये सारे के सारे पूरे मुरैना जिले में मेडिकल सर्जिकल विशेषज्ञ खाली है, स्त्री विशेषज्ञ खाली है, निश्चेतना विशेषज्ञ खाली है, नेत्र विशेषज्ञ खाली है। ऐसे ही हमारे जोरा कैलाश में तो सारे ही पद खाली हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, आप कितना गंभीर होगा कि वहां पर मरीज जाता है, बड़े विश्वास से जाता है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है, बिल्डिंग देख के चले आता है, लेकिन वहां पे अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। माननीय मंत्री जी, हम लगातार 1 साल से यहां पर रोज आपका यही आश्वासन सुन रहे हैं। ये 5वीं बार में हमने आश्वासन सुना, और मंत्री अध्यक्ष जी, इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक कैग की रिपोर्ट कह रही है कि 86% इन्होंने निष्कर्षों का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि सहमत 30 मेडिकल कॉलेज खुल गए, 30 मेडिकल कॉलेज। पंकज जी